हेलो बच्चों। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सही होंगे और इस चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये लेक्चर छठा है जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बताया जाएगा। फंडामेंटल ज्ञान क्या होता है पीरियोडिक टेबल का, उसके बारे में आपको बताएंगे आज। इससे पहले ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में बताए थे। कक्षा, उपकक्षा और कक्षक क्या होता है इसके बारे में आपको बताए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी, पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, पीरियोडिक टेबल में कितने हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम कितना होता है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो इनके द्वारा दिया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी ज्यादा। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। तो आप इस चीज को देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल रो है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक टेबल था वो मास नंबर पर बेस्ड था, लेकिन ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, आधारित है। एक एक बात को हम लोग लिखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक को रखा गया है, मिडिल भाग में डी ब्लॉक को रखा गया है और राइट साइड में पी ब्लॉक को रखा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बॉटम में एफ ब्लॉक को रखा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक नंबर पर आधारित है, बेस्ड है, उसमें एस ब्लॉक में जो एलिमेंट पाया जाता है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब ऑर्बिट में जाता है। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब ऑर्बिट में जाता है। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब ऑर्बिट में जाता है। एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सब ऑर्बिट में जाता है। सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये, थोड़ा ध्यान देंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख लीजिए, थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट एक निश्चित एलिमेंट के संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए इसका नाम पीरियोडिक टेबल पड़ा है।
इसमें होता क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इसको अल्कली मेटल कहा जाता है। और ये जो है पहला और दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ये फर्स्ट जो यहाँ देख रहे हैं ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये जो है फर्स्ट यहाँ देख रहे हैं ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। पहला ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। हाइड्रोजन का एग्जैक्ट पोजीशन अभी नहीं पता है कहाँ रखा जाए, लेकिन इसका जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ से देखिए स्कैंडियम से लेकर के यहाँ जो जिंक है ये डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है और ये एस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है। यहाँ पर देखिए ये पी ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में। और पीरियोडिक टेबल के नीचे, पीरियोडिक टेबल के नीचे जो एलिमेंट है ये जो देख रहे हैं आप, ये एफ ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में। यहाँ पर देखेंगे हॉरिजॉन्टल रो की बात जो कर रहे हैं, तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, ये छठा हुआ, सातवां हुआ। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो जो है वो 7 है। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर पूछता है कितना पीरियड है तो बोलेंगे 7। यहाँ पर देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 13 14 15 16 17 18, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, सब इस तरह से जो दिखाई दे रहा है ये ग्रुप है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पूछेगा कि कितना ग्रुप है, आप बोलेंगे 18 ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम देखिएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, इस तरह से एटॉमिक नंबर के आधार पर बेस्ड है, उस पर आधारित है, ये ध्यान रखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्टली नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है। पहला आपको हम क्या बताया यहाँ पर, 1 और 2, ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है वो एस ब्लॉक में आता है, और 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक में आता है, और 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक में आता है। और एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये लेंथेनाइड और ये एक्टिनाइड है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये 6 पीरियड का है और ये 7 पीरियड का है, ये ध्यान रखना है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग करके रखा गया है पीरियोडिक टेबल सबसे नीचे। पीरियोडिक टेबल का साइज नहीं खराब हो, शेप इसका नहीं बिगड़े, इसके चलते इसको यहाँ रखा गया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक एक करके पॉइंट को हम डील करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न
periodic table is based on atomic number। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो आधारित है किस पर? एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर आपको पढ़ना है, इसको पढ़ाया जाएगा। एटॉमिक नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये आप ध्यान रखिए। तो किसी भी एलिमेंट में जितना प्रोटॉन पाया जाता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। पहला पॉइंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल was given by मोस्ले। मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये पूछता है। देयर आर 4 ब्लॉक इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होंगे? 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक होता है, टी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। आपको बताए थे अभी तुरंत। देखिए ध्यान से, छोटा सा डायग्राम यहाँ बना देते हैं। यहाँ पर इसके बाद यहाँ फिर ये इस तरह से समझिए, ये जो था वो एस ब्लॉक था। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे में यहाँ पर एफ ब्लॉक है। तो किसका क्या पोजीशन है इसको आपको जानना है। पी ब्लॉक किधर है, एस ब्लॉक किधर है, डी ब्लॉक किधर है, एफ ब्लॉक किधर है। इस चीज को इस डायग्राम से आप सीख सकते हैं कि एस ब्लॉक लेफ्ट साइड में है, डी ब्लॉक मिडिल पार्ट में है, पी ब्लॉक राइट साइड में है, एफ ब्लॉक बॉटम में है। इस चीज को आप समझ सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देयर आर 18 vertical column in modern periodic टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल column is called group। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप। देयर आर 7 horizontal row in modern periodic table। हॉरिजॉन्टल रो कितना है? 7। दी
horizontal row is called period. हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोला जाता है। यह हॉरिजॉन्टल रो आइए वर्टिकल कॉलम। हॉरिजॉन्टल रो कितना है 7, वर्टिकल कॉलम कितना है 18। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं पीरियड। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं ग्रुप। तो पूछेगा कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड है कितने ग्रुप हैं, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड और 18 ग्रुप है। ब्लॉक कितना है 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा इंट्रो। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में यहाँ देखेंगे जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। ये सभी का सभी, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट है। इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो होता है सोल्यूबल इन वाटर, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। यानी कि इसका जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनता है वो जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है। और ये भी अल्कली होता है लेकिन ये डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, भूगर्भ से अर्थ क्रस्ट से इसको डायरेक्टली प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। इसमें भी इसको छोड़ करके ये एम्फोटेरिक होता है बेरिलियम, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। एस ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट है सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में ही जाएगा। जैसे लिथियम है 1s2 2s1, देखिए लास्ट में एस में गया। सोडियम है क्या होगा 1s2 2s2 2p6, यहाँ देखिए 3s1 लास्ट में। पोटेशियम 19 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 लास्ट में। कहने का क्या मतलब, एस ब्लॉक में जितना एलिमेंट है सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में ही जाएगा। जैसे देखिए बेरिलियम 1s2 2s, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। एस ब्लॉक का जितना एलिमेंट है सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब ऑर्बिट में ही जाएगा।
ये ध्यान रखना है। ध्यान सुनिएगा, ये जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये एस ब्लॉक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, एस ब्लॉक। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको हम बताए थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और ये वाला पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। अब देखिए ध्यान से, ये लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसको हम n मानेंगे, इसको मानेंगे n-1, इसको मानेंगे n-2, तो अंतिम वाला को क्या मानते हैं n, इसको क्या मानेंगे 4 को NS में है एक, 3 को क्या मानेंगे NS1, इसको भी क्या मानेंगे NS1, यानी कि अंतिम वाला जो है उसको क्या मानते हैं n। तो सब में देखिएगा लास्ट में 1 आया है, इसीलिए इसका समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। यहां भी जो है बेरिलियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम रेडियो एक्टिव होता है। इस सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है, यानी कि लास्ट में 2 आता है। देखिएगा ध्यान से, जैसे बेरिलियम है तो 1s2 और 2s2, तो ये आएगा, अंतिम वाला को n मानते हैं, ये NS2 हुआ। और सब में, यानी कि ये सब जितना भी एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, सब में ये आएगा, इसलिए इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ये क्या होगा NS2, अंतिम वाला है। इसी तरह से कैल्शियम का 20 होता है, देखिए यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, देखिए अंत में क्या आया 4s। तो यहाँ पर अंतिम वाला को क्या मानते हैं n, यहाँ NS2 आया। तो जो ग्रुप 1A है और ग्रुप 2A है, तो 1A का NS1 और 2A का NS2 होता है, ये ध्यान रखना है, NS1 और NS2। ये इंट्रो है, डिटेल में ज्यादा हमको पीरियोडिक टेबल में 11th क्लास में S ब्लॉक का और P ब्लॉक का पढ़ना है, लेकिन समान इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है, ताकि वहां पर जो पढ़ेंगे तो आपको कठिनाई महसूस नहीं होगा, इस चीज को हम नहीं जानते हैं। तो इंट्रो है, इसमें ज्यादा डिटेल नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी ज्ञान इसमें हो जाए फंडामेंटल में जो क्या होता है, तो आपको वहां पर बहुत सहूलियत होगा। जिस समय में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे और S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक वहां पर बताया जाएगा आपको, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन एक करते हैं, which of the following is general electronic configuration of alkali meter। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ था। पहला चॉइस हम देते हैं आपको NS1, दूसरा चॉइस दिया NS2, तीसरा चॉइस दिया NS2 NP3, चौथा चॉइस नन ऑफ द अबव।
नॉन ऑफ दी एबव, इसमें कोई नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन था, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इसको छोड़ करके जितना है सभी को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। फ्रांसियम भी रेडियो एक्टिव है। तो अल्कली मेटल और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। तो आपसे ये पूछे कि ग्रुप 1A ये जो कहलाता है, ये ग्रुप 1A कहलाता है। तो ग्रुप 1A का पूछेगा तब भी NS1 होगा, और अल्कली मेटल का पूछेगा तभी NS1 होगा। ये NS1 क्या होता है ये आपको हम बताएं एग्जाम्पल के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला, which of the following is general electronic configuration of alkali अर्थ मेटल? अल्कली अर्थ मेटल का क्या होगा? चॉइस वैसे ही रहेगा, NS2, NS1, NS 1 से लेकर के 2 तक, NS2, NP3, इस तरह का रहे। तो यहाँ देखिएगा अल्कली अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, यही आता है। ये अल्कली अर्थ मेटल कहलाता है। अल्कली अर्थ मेटल का NS2 होता है, और ये ग्रुप 2A है। ग्रुप क्या है? 2A है। तो ग्रुप 2A का भी क्या होता है? NS2। ग्रुप 1A का क्या होता है? NS1। S ब्लॉक में 2 ही ग्रुप पाया जाता है, एक ग्रुप 1A और दूसरा ग्रुप 2A। और 1A का होता है NS1, ये होगा NS2। तो S ब्लॉक का क्या हो जाएगा? अगर पूछता है कि S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ये क्या होगा? NS1 से लेकर के 2 तक। NS1 से लेकर के 2 तक। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक का क्या है? NS1 और दूसरा का क्या है? NS2। तो S ब्लॉक का क्या हो जाएगा? NS1 से लेकर के 2 तक। तो आपको ये याद रखना है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक। S ब्लॉक का पूछेगा तो आप बोलेंगे NS1 से लेकर के 2 तक। ये ध्यान रखना है। S ब्लॉक में 2 तरह के ग्रुप हुआ, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। ग्रुप 1A का क्या होगा? NS1 और ग्रुप 2A का NS2। तो S ब्लॉक का क्या होगा? NS1 से लेकर के 2 तक। आगे बहुत सारा डिटेल में हमको पढ़ना है। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब जाकर के आपको जानकारी ज्यादा होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर P ब्लॉक पढ़ेंगे। तो P ब्लॉक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में था। प्रेजेंट at the right side of modern periodic table, आधुनिक आवर्त सारणी के राइट साइड में पाया जाता है। इन
पी ब्लॉक पी ब्लॉक मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड आर प्रेजेंट। यानी पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट enters into p सब ऑर्बिट। कहाँ इंटर करता है? p सब ऑर्बिट में। p ब्लॉक का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा? p सब ऑर्बिट। p ब्लॉक में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। हीलियम s ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, सॉरी यहाँ फ्लोरीन का 9 है। ध्यान से सुनेंगे, देखिएगा ध्यान से। इसको हम लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p1। नहीं कर पाए। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? p में। इसको लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? p में। ये 1s2 2s2 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? p में। यहाँ लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p4। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? p में। इसको लिखें 1s2 2s2 2p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? p में। ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? p में। अब देखिए ध्यान से, p ब्लॉक का जो ये 1 और 2 दोनों क्यों ले रहे हैं? यहाँ देखिए, इसको हम 2 को मानते हैं np1, यहाँ पर ns2। दोनों इसलिए ले रहे हैं कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट है। दूसरा है, यहाँ पर क्या लेंगे? np2 ns2। यहाँ क्या लेंगे? ns2 np3। यहाँ लेंगे ns2 np4। यहाँ लेंगे ns2 np5। यहाँ लेंगे ns2 np6। ये p ब्लॉक है। p ब्लॉक में ns2 np1 ns2 np2 ns2 np3 ns2 np4 ns2 np5 ns2 np6। यहां से आते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये बोरॉन फैमिली कहलाता है। बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में जितना एलिमेंट है
सब का हो जाएगा NS2NP1। इसी तरह से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब कार्बन फैमिली कहलाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब निकोजन कहलाता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये चाल्कोजन कहलाता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हैलोजन कहलाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन ये इनर्ट गैस कहलाता है। तो इस चीज को भी हमको पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे वहां पर ज्यादा डिटेल में आपको इसका जानकारी मिलेगा। पी ब्लॉक में कैसे एलिमेंट को रखा जाता है, इस चीज को भी समझना है। बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर भी हो जाना सही नहीं रहेगा। आपको हम धीरे धीरे करके एक एक करके बात को बताया जाएगा। थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मिडिल भाग में पाया जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन ब्लॉक कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है। डी ब्लॉक में मेटल पाया जाता है। डी ब्लॉक में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज के एलिमेंट का सीरीज है। 3D सीरीज में जितना एलिमेंट पाया जाएगा उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। 4D सीरीज में 4D में जितना एलिमेंट पाया जाएगा उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है। 5D सीरीज में जितना एलिमेंट पाया जाएगा उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा। इस तरह से हम लोग को डी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट होता है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाए। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक ये 3D सीरीज है। 3D सीरीज इसको हमको ज्यादा पढ़ना है 3D सीरीज का। यहाँ पर देखिए 3D सीरीज में क्या होगा, स्कैंडियम 21, यहाँ ये 22 होगा, ये 23 होगा, 24 है, ये 25 है, 26 है, ये 27 है, ये 28 है, 29 है, या 30 है। 3D सीरीज में जो एलिमेंट पाया जाता है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। जैसे स्कैंडियम का 21 होता है तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में आया, 3d1 आया। किसी का भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए आयरन का ही निकालते हैं 26, क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए 3D में। तो डी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। 3D में 3D सीरीज का है इसलिए 3D में जा रहा है। 4D का रहेगा तो 4D में जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। बेसिक चीज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड और कितने ग्रुप हैं, तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया है, तो मोसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। ये सब चीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। अब बाकी हम लोग एक एक करके सब कुछ को पढ़ेंगे। ये आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये पीरियोडिक टेबल का जब चैप्टर स्टार्ट होगा वहां पर पढ़ना है। तो इस चीज को थोड़ा बेसिक चीज आप ध्यान में रखेंगे और एक दो क्वेश्चन करते हैं अंत में। Which of the thing is called transition
ब्लॉक, इसको ट्रांजिशन ब्लॉक बोलते हैं। पहला एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। ट्रांजिशन ब्लॉक कौन सा होगा आप इसको बताएंगे? ये होगा डी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक बोला जाता है और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन ब्लॉक बोला जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। और आप एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो कमेंट में लिख करके बताएंगे। आपके लिए HW रहा, फाइंड द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of D block दूसरा क्वेश्चन, फाइंड नेम ऑफ pseudo ट्रांजिशन एलिमेंट। पढ़ना है pseudo ट्रांजिशन एलिमेंट। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, खोजेंगे इसको कैसे मिलेगा आपको, ये ध्यान में रखना है। फिर आज का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास जो आएगा वो मेटल नॉन मेटल और पेरिड ये केमिकल बॉन्डिंग का आएगा, तो उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन आप देख करके आएंगे। ये चीज को भी ध्यान रखना है कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये सभी इनर्ट गैस कहलाते हैं, इनर्ट गैस। हीलियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी यहाँ जितना आप देख रहे हैं सभी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना है। और ये 8 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन में, इसी कारण से ये ज्यादा स्टेबल होता है। और हर एक एलिमेंट चाहता है कि इनर्ट गैस के बराबर कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लें और स्टेबिलिटी गेन कर लें। आज हम यहीं पर क्लास को एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।